हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सैनी। आज हम +1 इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और जो हमारे चैप्टर का नेम है वो क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनका जो कंसेप्ट है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम रीड करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जो हमारी अर्थशास्त्र है वो है क्या एक्चुअल में। तो हम इसको लिख लेते हैं हिंदी में, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ओके, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ओके, तो इसका मीन क्या हुआ? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना उनकी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स हमारी क्या करती है? ह्यूमन लाइफ की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करती है। ओके, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? जैसे कि मान लो किसी पर्सन की सैलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि वो अपनी सैलरी है वो किस तरह से अर्न करेगा, उसको कहाँ पर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। एक मान लो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या है, ये आपका मींस फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है ना हमारी ह्यूमन लाइफ की, उनको मतलब क्या है, ये उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। ठीक है ना, और साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है। अभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो 2 रीज़न है उसके। जैसे नंबर 1 में तो ये है कि जो आवर रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन द रिलेशन टू आवर वांट्स। मीन्स अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर इस अर्थ की बात करें तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन की वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। ओके, तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है अभी। ठीक है, कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनसे हम किन चीज़ों का प्रोडक्शन तो करें और किन का ना करें। ओके, जैसे कि हमारे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वीट का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वीट का प्रोडक्शन करते तो राइस का नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? अवर रिसोर्सेज क्या हो गया हमारे पास? स्केयर्स हो गया। मीन्स कि जो रिसोर्सेज है वो क्या हमारे पास लिमिटेड है। अभी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, और सेकंड पॉइंट में क्या है? रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो। ओके, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो, जो रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो एक पर्सन है या कोई भी हमारे पास एसेट्स पड़ी है, ठीक है, तो उसके हम देखो जैसे हमारे पास लैंड है, जमीन, उसके ऊपर हम फैक्ट्री बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर क्या बनाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए जो बेस्ट रहेगा, जो बेस्ट अल्टरनेट रहेगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, वो कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा कि हमारे पास कैपिटल भी कितनी पड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जब हम ये जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो, इसकी हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है ना, लेवल ऑफ इंडिविजुअल, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मीन्स जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्रोड्यूसर जो है उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एक मार्केट, एक बाजार, जब हमारा दायरा जब छोटा होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाएगी, ठीक है। आगे, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज ए होल, इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम पूरी कंट्री के लेवल पर, लेवल ऑफ द कंट्री एज ए होल, पूरी कंट्री के लेवल के ऊपर जब हम हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो हमारा जो पैमाना है, लार्ज एरिया है, जो लार्ज बड़ा हुआ, पूरी कंट्री मतलब ऑल कंट्री उसके अंदर शामिल होगी, ऑल कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स वो शामिल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। इनको मतलब हमने यहाँ पर भी शो किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर। देखिए क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड एन इंडिविजुअल मार्केट। ओके, तो हम इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अगर समझ कुछ भी आपको नहीं आया तो आप दोबारा से रिकैप करके इसको देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, और आप पॉज करके वीडियो को उनके नोट्स भी तैयार कर सकते हो। सेकंड में देखिए बच्चों क्या है, इसके अंदर हमारे पास विटाल कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके अंदर हम विटाल कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो क्या है आपका, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें पढ़ेंगे कि ए में हमारे पास क्या आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का मीन है कि कंज्यूमर की जो उसकी खुद की इनकम है ना, ठीक है, उसको वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर कैसे खर्च करता है उसके बारे में बात होती है इसके अंदर, ठीक है, कि वो अपनी गिवन इनकम को अलग अलग चीज़ों के ऊपर कैसे मतलब खर्च करता है कि उसकी जो सेटिस्फिकेशन है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर बोलेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर बोलेंगे कि वो किस तरह से खर्च करेगा अपनी इनकम को, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होगा ना आपका, ठीक है, वो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड होता है। मीन्स प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जब प्राइस किसी भी गुड्स के इंक्रीज होते हैं ना तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब प्राइस किसी भी गुड्स के डिक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमें पता है कि जैसे भी मार्केट में कोई गुड्स है वो चीप रेट पर अवेलेबल है तो हमारी डिमांड उस गुड्स के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वही मान लो एक्सपेंसिव हो जाए तो हमारी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। क्लियर है। और ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर भी हम ये चैप्टर करेंगे। ओके, अब आगे देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई। ओके, अब थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या आएगा अभी, ठीक है। तो देखो जो प्रोड्यूसर होता है ना वो ये चाहता है कि उसको ये इस बात का पता लगे कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, क्या प्रोड्यूस करेगा और वो कितना करेगा। प्रोड्यूसर फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और उसका जो फोकस रहता है ना स्टूडेंट्स वो किसके ऊपर रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, कि वो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम करना चाहता है। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या हमने पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाउ मच, कितना, कितनी क्वांटिटी में करेगा, और अपना जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्या है, मैक्सिमम करने के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम ये देखते हैं कि वो
कंज्यूमर गुड्स बनाएगा या कैपिटल गुड्स बनाएगा, है ना। कंज्यूमर गुड्स हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई, वो मतलब किन गुड्स का जो वो क्या है प्रोडक्शन करेगा। क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी वो अगर मान लो वो दोनों बनाता है तो कितनी कंज्यूमर गुड्स की बनाएगा क्वांटिटी और कितनी वो कैपिटल गुड्स की बनाएगा। ओके, आगे है नेक्स्ट में आपका थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस आपको शो हो जाए। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्राइस है स्टूडेंट्स। तो थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इट स्टडीज हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड फोर्सेस। मार्केट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड का जो फोर्सेस रहेगा आपका, उससे आपके जो प्राइस है वो किस तरह से सेट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, होते किससे, सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से होते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी गुड्स की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस सेम रहेंगे। ओके, अगर मान लो किसी गुड्स की सप्लाई तो इंक्रीज हो गई लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है, तो सप्लाई के इंक्रीज हो जाने से उसके जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड के जो फोर्सेज हैं उनसे किसी भी गुड्स के प्राइस आपके क्या डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज एक बार आप इतना करिए, माइक्रो के बारे में पढ़िए। ठीक है, विटाल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ा उसके बारे में पढ़िए आप, इसी की स्टडी कीजिए, इसी के नोट्स बनाइए। ठीक है, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और ताकि हम आपके जो सब्सक्राइब करने से मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। ओके, थैंक्स टू ऑल।